स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की। तो मैट्रिसेस को समझने से पहले हम सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं और फिर समझते हैं कि मैट्रिसेस है क्या। अ सेट ऑफ mn numbers arranged in the form of rectangular array of m rows and n columns is called m by n matrix, read as m by n matrix। इसका मतलब क्या है, आपके पास mn नंबर्स हैं जिनको आपने एक रेक्टेंगुलर अरे के अंदर अरेंज कर दिया है, जिसके अंदर m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। उसे हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। इसी फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके पास एक मैट्रिक्स है, m बाय n मैट्रिक्स है जिसका नाम A है, जो कि इस टाइप का है। तो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल रहा है मैट्रिक्स की क्या खास प्रॉपर्टी है। सबसे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा जिसके अंदर कुछ नंबर्स हैं। सबसे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा जिसके अंदर कुछ नंबर्स अरेंज किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नंबर्स A11, A12, A13 एंड सो ऑन, A1J एंड A1N। ऐसे ही A21, A22, A23 सो ऑन, A2J एंड A2N। ऐसे ही हम नीचे की साइड जब आते हैं, कॉलम वाइज जब मूव करते हैं, तो हमको आपको देखने को मिलेगा AM1, AM2, AM3 एंड सो ऑन, AMJ एंड AMN। ये क्या है? ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का कि हम मैट्रिक्स को अरेंज कैसे कर सकते हैं। आप जो ये मैट्रिक्स है हमने लिखा हुआ है मैट्रिक्स है, इसको जनरली आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे A इक्वल्स टू AIJ, स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाना है, मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट होगा, और बाहर लिखा हुआ है m क्रॉस n। और सिंपली आप n क्रॉस n ना लिखो तो आप ये भी लिख सकते हो A इक्वल्स टू AIJ। यहाँ पे जो नोटेशन है आपकी m क्रॉस n, इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक। और यहाँ पे जो है मैट्रिक्स के अंदर जितने भी आपके नंबर्स हैं, आपके वो नंबर रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर्स हैं आपके जो मैट्रिक्स ए के अंदर, वो कौन कौन से थे? A11, A12, A13 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। इन सब को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। द एलिमेंट Aij बिलोंग्स टू ith कॉलम एंड jth कॉलम एंड इट इज कॉल्ड ijth एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij। इसका मतलब क्या है? आपने जो ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है A इज इक्वल टू Aij, Aij क्या है? एक ऐसा एलिमेंट है जो ith रो में है और jth कॉलम में है। मतलब इसका मतलब क्या है ये हम देखते हैं। अगर मैं कहीं पे भी लिखता हूँ इस तरीके से Aij कहीं पे भी लिखा हुआ मिलता है, तो इसका मतलब क्या है? अगर ये एलिमेंट Aij लिखा हुआ है तो इसके अंदर I रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रो, और इसके अंदर J रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम। यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एलिमेंट है A23, इसका मतलब है A जो है आपका एलिमेंट है वो कहाँ पर है? सेकंड रो में, थर्ड कॉलम में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एलिमेंट है A13, A13 का मतलब हुआ कि जो आपका एलिमेंट है A13 वो कहाँ पे है? फर्स्ट रो में, थर्ड कॉलम में। अब ये रो एंड कॉलम का कंसेप्ट भी क्या है देखिए जरा। ये जो अपना पूरा पोर्शन है मैट्रिक्स के अंदर ऊपर वाला, इसे तो हम कह देंगे रो। यानी जो आपके हॉरिजॉन्टली जो आपके नंबर्स अरेंज हैं उसे हम कह देंगे रो। और ये जो अपना पोर्शन है जो वर्टिकली है, इसे हम क्या कह देंगे? कॉलम। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट रो है तो इसे 1 से रिप्रेजेंट कर दो, ये सेकंड है तो सेकंड रो, ये लास्ट रो है तो ये लास्ट रो हो जाएगी आपकी। ऐसी सेम कॉलम्स के लिए है। ये आपका फर्स्ट वर्टिकल, फर्स्ट कॉलम, सेकंड वर्टिकल चीज, सेकंड कॉलम एंड सो ऑन, आपका ये चलता जाएगा। सो हम इसके अंदर देखते हैं, इस चैप्टर के अंदर और भी कई सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैट्रिक्स है A जिसके अंदर कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स
दिए हुए हैं 2 1 1 3 -1 एंड 2। अब सबसे पहले हमें देखने का क्या मिल रहा है, इसके अंदर कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हैं, 2। तो इसके अंदर 2 आपकी क्या हो गई, रोज। और वर्टिकल कितनी चीजें हैं, 3। आपको देखने से पता लग रहा है, तो इसके अंदर 3 कॉलम है। अगर मैं पूछूं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो सिंपली 2/3। ये इसको लिखने का तरीका है, सबसे पहले आपको जो भी आपको नंबर लिखना है वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड वाला नंबर हमेशा आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए इस मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स ए के अंदर A13 एलिमेंट कौन सा है, तो आप इजीली बता देंगे। देखिए ज़रा, A13 का मतलब ऐसा एलिमेंट जो कि फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है। फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में। आप देखिए ज़रा, फर्स्ट रो कौन सी है, ये ऊपर वाली, और थर्ड कॉलम कौन सा है, ये। तो हमको पता लग रहा है -1 क्या है आपका, A13। सिंपल। आइए अब और देखते हैं। दोबारा आप रिमाइंड कर लीजिए, अगर आपको कहीं भी ऐसा लिखा हुआ मिले AIJ, तो इसका मतलब है ए क्या है, किसी मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है जो कि किस कॉलम में है, आइथ रो के अंदर है, और किस कॉलम के अंदर है, जेथ कॉलम के अंदर है। ठीक, यानी फर्स्ट जो आपका नंबर लिखा होगा वो हमेशा रो रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड नंबर जो आपका होगा हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। और एक चीज़ और, जब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हो तो आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाएं, इसको नहीं भूलना है आपको। तो अब और भी चीज़ें देखते हैं हम। अब बात आती है हमारी कुछ डेफिनेशंस की। इस चैप्टर के अंदर क्या है, डेफिनेशंस काफ़ी सारी हैं, तो डेफिनेशंस पढ़ना भी जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस कितने कितने टाइप के हैं। सबसे पहले आता है आपका रो मैट्रिक्स। सबसे पहले आता है आपका रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, देखिए जरा। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और अ रो वेक्टर। ठीक, अब वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, अभी आप इसको प्लीज याद ही रख लीजिए। आपको जो आपका चैप्टर आएगा आगे वेक्टर्स, उसमें ज्यादा ढंग से क्लियर हो जाएगा। आप इसको भी अभी सिर्फ रो मैट्रिसेस तक ही याद रख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। जैसी डेफिनेशन बोल रही है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो और कुछ भी ना हो। कहने का मतलब है सिर्फ एक रो हो और कुछ भी ना हो, कोई दूसरी रो ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर सारे के सारे नंबर्स अरेंज है, कोई दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। इसको हम क्या कह रहे हैं, रो मैट्रिक्स। अब हमें देखने को मिल रहा है इसके अंदर रो कितनी है, एक, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। तो आपको देखने को मिला, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1/4 मीन्स 1 रो एंड 4 कॉलम। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे टाइप का मैट्रिक्स जिसे हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है वो देखते हैं जरा। A matrix having only one column is called कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, कोई और दूसरा कॉलम ना हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल कैसा होगा,
से आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जो कि कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हम एग्जांपल ही ले लेते हैं। ये रहा, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर नंबर्स को अरेंज किया हुआ है सिर्फ एक वर्टिकल लाइन के अंदर, यानी सिर्फ इसके अंदर एक ही कॉलम है। अगर ऐसा आपके पास कोई मैट्रिक्स देखने को मिलता है तो आप सीधा सीधा क्या बोलेंगे, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसमें ध्यान देंगे कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक। अब रो इसके हम चेक करते हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3। तो यानी इसके अंदर 3 रो हैं और एक कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले रो, दूसरा नंबर कॉलम। तो इसके अंदर रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 1, तो 3/1 क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। आपको ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग लग सकता है स्टार्टिंग में क्योंकि इसके डेफिनेशंस काफ़ी ज़्यादा है, पर ये डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कई बार क्या होता है आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, देखने में वो सिंपल होगा बट इसके अंदर कुछ काफ़ी ज़्यादा टर्मिनोलॉजी का यूज़ होगा। वो बोलेगा कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी। अगर आपको इनकी डेफिनेशंस नहीं पता होंगी तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। तो इसी प्रोसेस में हम एक और टाइप का मैट्रिक्स देखेंगे जिसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या नाम है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है वो देखते हैं, उसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। डेफिनेशन इसकी इस तरीके से है, देखिए जरा इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देयरफॉर m इक्वल्स टू n। इसका मतलब है ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जितनी रो हैं उतने ही कॉलम है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जितनी ही रो हैं उतने ही कॉलम है। जैसे अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है तो वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 रो हैं और 3 कॉलम है वो क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर इस तरीके से एलिमेंट लिखे हुए हैं, से 2 1 3 4 5 6 8 9 10, ये इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अब हमको देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हैं, 1 2 3, तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी हैं 3। कॉलम्स भी चेक कर लो, वर्टिकल लाइंस कितनी हैं 1 2 3, ठीक। तो इसके अंदर कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 3/3, यानी कि m क्रॉस n। जो हम ऑर्डर लिखते थे हमको देखने से पता लगा कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर हैं। अगर आपको इस टाइप का मैट्रिक्स मिलता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हुए तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं वो देखते हैं। अब क्या है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 रो हैं 3 कॉलम है, या फिर n रोज हैं n कॉलम्स हैं,
एन रोज एन एन कॉलम बोलने का मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों बराबर होंगे, इसलिए एन क्रॉस एन बोल दिया है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, तो इसमें आपको बार बार दोनों नंबर रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल 1 नंबर लिख के भी इसका यूज कर सकते हैं। तो अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है वो तो हमने देख ली। अब इसके अंदर एक चीज देखने वाली बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एग्जांपल से समझते हैं। से आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर आपके एलिमेंट्स इस तरीके से हैं। ये आपका एक मैट्रिक्स है, तो आपको देखने से ही पता लग रहा है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, इसके अंदर जितनी कॉलम्स हैं उतने ही रो हैं, या फिर जितनी रो हैं उतने ही कॉलम्स हैं। तो इसके अंदर अब हमको एक चीज देखने को मिलती है, देखो जरा। अब इनके हम एलिमेंट्स के अगर नाम लिखें तो आपके कौन कौन से होंगे, आपके जो एलिमेंट्स हैं A11 वो कौन सा है 5, आपका एलिमेंट A22 वो है आपका 2, और जो आपका एलिमेंट है A33 वो है आपका 8, वो है आपका 8। इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा डेफिनेशन वाइज देखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब। से आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, जो कि इस टाइप से लिखा हुआ है, आई जे एलिमेंट है उसके अंदर, ए आई जे, एम क्रॉस एन उसका ऑर्डर है। बट हम स्क्वायर मैट्रिक है तो एम क्रॉस एन लिखेंगे नहीं, तो इसको लिख देंगे हम सिंपली एन क्रॉस एन, उसका ऑर्डर है। ऐसे एलिमेंट्स जिनके लिए i इक्वल्स टू जे के बराबर है, ऐसी एलिमेंट्स जिनके लिए i इक्वल्स टू जे के बराबर है। i इक्वल्स टू जे के बराबर मतलब जैसे इनके अंदर देखो, ये i है, ये j है, ये i है, ये j है, ये i है, ये j है। ये तो आपको पहले ही बता दिया, यानी कि ये वाले एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक, देयरफॉर A11, A22, A23 एंड सो ऑन, A33 एंड सो ऑन, AN, इनको हम क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट। इन्हें हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और जिस लाइन के अंदर आपको जो ये डायगोनल जैसा आपको ये दिख रहा है, ये जो लाइन है, इसे हम कह देंगे प्रिंसिपल डायगोनल। इसे हम कह देंगे प्रिंसिपल डायगोनल। इसे हम कह देंगे प्रिंसिपल डायगोनल, जिस लाइन के अंदर ये लाई कर रहे हैं। प्रिंसिपल डायगोनल भी कह देते हैं, एक वर्ड और है इसको वो भी कह देते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। आप एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है, अब देखने से ही पता लग रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3। अगर आपसे पूछा जाए इसके डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो आप सबको सबसे पहले देखना है ये रहे वो डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक, तो ये जो आपके एलिमेंट्स हैं यानी 2, -2 एंड -3 मीन्स A11 एलिमेंट, A22 एलिमेंट एंड A33 एलिमेंट, मतलब जिनके लिए i इक्वल टू जे के बराबर था। ऐसे एलिमेंट जो हैं उन्हें हम क्या कह देंगे, डायगोनल एलिमेंट।
और ये जो लाइन है इसे हम कह देंगे प्रिंसिपल डायगोनल। हम थोड़ा दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स के लिए हमने क्या क्या बताया था, ऐसे अरेंजमेंट जिनके अंदर आपके पास कुछ नंबर्स हैं जिनको आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अरेंज कर दिया है, किस फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, जिसको आप बोल रहे थे m रोज एंड n कॉलम्स की फॉर्म में, और कुछ नंबर्स आपने इसके अंदर अरेंज कर दिए हैं, उसको हम बोल रहे थे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के हमने टाइप बताए, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, और भी हैं अभी बताएंगे हम। इसको हम बोल रहे थे मैट्रिक्स, कि मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज हैं, मैट्रिसेस टाइप टाइप के होते हैं। ये तो हमने रिमाइंड कर लिया। हमने डायगोनल के बारे में पढ़ा कि डायगोनल के अंदर क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जिनके लिए i इक्वल्स टू j के बराबर है। मीन्स एग्जाम्पल में जैसे हमने समझा, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के मैट्रिक्स के बारे में, जो कि है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हम, बात कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है वो देखते हैं जरा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले, फिर समझेंगे।
अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है डायगोनल मैट्रिक्स की। वैसे यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखी है पर दोनों का मतलब सेम है। फर्स्ट डेफिनेशन जो आपकी कह रही है वो कह रही है स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। और जो इसकी सेकंड डेफिनेशन कह रही है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द एलिमेंट्स लाइज इन द लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। इनका मतलब क्या है, यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान देने वाली बात है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हों सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो हैं सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा, उसको हम क्या कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। से आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। स्क्वायर, इसका ऑर्डर क्या है n बाय n, सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। और डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि डायगोनल मैट्रिक्स होने से सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। फिर उसके अंदर हम लिख रहे हैं ए आई जे इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे, मीन्स यानी वो सारे एलिमेंट्स जो डायगोनल पे नहीं हैं वो सारे जीरो होने चाहिए, जब ही ये क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। हमने आपको पहले ही बताया था डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं ए आई जे, जिनके अंदर आई जो है जे के बराबर होता है, वो हमारे क्या होते हैं सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट। और जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते उनके लिए क्या होता है ए आई जे, वो सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं जिनके लिए आई इक्वल्स टू जे के बराबर नहीं है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हैं जीरो हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब एग्जांपल देखते हैं। से आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जो कि इस टाइप से लिखा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर आप देख रहे हो ये रहा आपका डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल इसको बोलते हैं। इसके अंदर आपके एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2 एंड 3। बट आपको देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर जो भी दूसरे एलिमेंट्स हैं सारे के सारे क्या हैं जीरो। अगर आपको ऐसा मैट्रिक्स देखने को मिले जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको हम सिंपली शॉर्ट फॉर्म में भी इस तरीके से लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू डायग स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 2 एंड 3। इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल्स पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। इसका मतलब ये है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें।